शादी समारोह से लौटता हुआ परिवार जब अपने घर के अंदर जाने के लिए दरवाजे को खटखटाता है तो अंदर से कोई कुछ नहीं बोलता। कई बार गुड़िया गुड़िया कहकर बुलाया भी जाता है, लेकिन कोई दरवाजा खोलने नहीं आता, जिससे उन्हें अंदाजा लग जाता है कि शायद अंदर कोई अनहोनी हो गई है। किसी तरह घबराते मन के साथ दरवाजा खोला जाता है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है अंदर उन्हें दिखता है कि अपनी जिस 14 से 15 साल की गुड़िया को वे आवाज देकर बुला रहे थे, उसकी लाश अर्धनग्न अवस्था में चारपाई पर पड़ी हुई थी। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम आपको कानपुर के शिवराजपुर की एक ऐसी घटना बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, जहां प्रेमी ने शक्तिवर्धक गोलियां खाकर एक नाबालिग लड़की से रात भर संबंध बनाए, जिसके बाद अगले दिन लड़की का शव परिवारिक जनों को अर्धनग्न अवस्था में मिलता है। जिसके बाद पुलिस इस मामले का हैरान करने वाला खुलासा करती है। दरअसल थाना शिवराजपुर क्षेत्र के एक गांव में 14 से 15 साल की किशोरी थी, जिसका लगभग 20 किलोमीटर दूर नेवादा गांव के कुलदीप कुमार उर्फ शोभित से प्रेम प्रसंग चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक से ऐसा होता है कि किशोरी का पूरा परिवार किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाता है। घर पर केवल 14 से 15 साल की गुड़िया और उसकी छोटी सी भतीजी रहती है। रात के लगभग 8:30 बजे नाबालिग लड़की अपने प्रेमी को फोन करती है और घर पर बुलाती है और यह कहती है कि आज घर पर कोई नहीं है, घर आ जाओ, यही मुलाकात करते हैं। जिसके बाद प्रेमी कुलदीप अपने दोस्त को फोन करता है और पूरी बात बताता है। इस पर कुलदीप का दोस्त उससे कुछ सेक्सुअल दवाइयां यानी कि शक्तिवर्धक दवाएं लेने के लिए कहता है। कुलदीप दौड़ा भागा मेडिकल स्टोर से शक्तिवर्धक दवाएं खरीदता है और कुछ गोलियां खा भी लेता है। फिर अपनी प्रेमिका के घर पर जाने के लिए निकल पड़ता है। उधर प्रेमिका यानी कि गुड़िया घर पर खाना पीना बनाकर अपनी भतीजी को सुला देती है। रात के करीब 9 बजे कुलदीप घर पहुंचता है। दोनों बैठकर बातचीत करते हैं। फिर गुड़िया खाना लगाती है, दोनों खाना खाते हैं। इसके बाद प्रेमी कुलदीप किशोरी के कपड़े उतारने लगता है, उससे संबंध बनाने के लिए कहता है। शुरुआत में तो वो मना करती है, लेकिन फिर मान जाती है। ठंड का समय चल रहा था। कुलदीप किशोरी को पूरी तरह से नग्न कर देता है और तकरीबन 7 से 8 घंटे तक वो उसे कपड़े नहीं पहनने देता। इस दौरान वे दोनों एक बार नहीं कई बार संबंध बनाते हैं। ठंड के मौसम में 14 से 15 साल की उस लड़की को ठंड लगने लगती है, शरीर अकड़ने लगता है, लेकिन तब भी वे कई बार संबंध बनाते हैं और बिना किसी कपड़े या कंबल के दोनों नग्न अवस्था में रहते हैं। जब 3 से 4 बजे भोर के समय ठंड बहुत ज्यादा होती है तो 14 से 15 साल की किशोरी के पूरे शरीर में अकड़न होने लगती है। शुरुआत में तो कुलदीप को लगता है कि ये ऐसे ही होगा, लेकिन जब उसे डर लगने लगता है तो वो अलाव जलाता है और लड़की को तपाने की कोशिश करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ सही होने के बाद लड़की की अकड़न बढ़ जाती है और फिर अचानक से चारपाई पर वो गिर जाती है। अब कुलदीप डर जाता है, उसे लगता है कि लड़की को कुछ हो गया है और फिर वहां से रफू चक्कर हो जाता है। इसमें से कुछ घटनाएं यानी प्रेमी के आने तक का जो समय था, उस वक्त तक उसकी भतीजी जगी रहती है। छोटी बच्ची ने यह सब घटनाएं देखी थी। अगले दिन सुबह होती है। परिवार वाले शादी समारोह से वापस आते हैं और घर के भीतर जाने के लिए दरवाजे को खटखटाते हैं। गुड़िया गुड़िया आवाज लगाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता है तो परिजन घबरा जाते हैं और दरवाजे को तोड़ देते हैं। घर के भीतर घुसते ही वो देखते हैं कि उनकी बेटी चारपाई पर अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है, जिसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और पूरा माहौल मातम में बदल जाता है। जिसके बाद लड़की को कुछ कपड़े पहनाए जाते हैं और फिर दौड़कर उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर देखते हैं और लड़की को मृत घोषित कर देते हैं। पुलिस वालों को सूचना दी जाती है। जो गुड़िया की छोटी भतीजी रहती है वो बताती है कि कल रात में कोई लड़का आया था। इसके बाद पुलिस को शक होता है, वह मौकाए वारदात पर पहुंच जाती है जहां दोनों ने संबंध बनाए थे। पुलिस जांच पड़ताल करती है तो उसे कुछ शक्तिवर्धक गोलियों के पैकेट्स, कुछ ऐसे किट्स मिलते हैं जिनका प्रयोग संबंध बनाने के दौरान किया गया होगा, जिसे देखकर पुलिस को पूरी वारदात का अंदाजा लग जाता है। आखिर उस रात क्या हुआ होगा। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेजा जाता है, जहां से पता चलता है कि मौत की वजह क्या है। फिर पुलिस पता करती है आखिर वह शख्स कौन था। लड़की का मोबाइल फोन खंगाला जाता है कि लास्ट डायल नंबर किसका है। फोन मिलाया जाता है तो फोन स्विच ऑफ जाता है। इसके बाद किसी तरह से किशोरी के प्रेमी यानी कुलदीप कुमार उर्फ शोभित को पकड़ा जाता है और पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद वो राज खोलता है कि कैसे कमरे में पहुंचा, उसने क्या क्या किया, शक्तिवर्धक गोलियां खाने की बात बताई और जो कुछ भी उस रात हुआ उसने सब कुछ उगल दिया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी कुलदीप के खिलाफ रेप और पॉक्सो एक्ट की धारा में FIR दर्ज कर उसे जेल भेज दिया।
कानपुर की इस घटना ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल ये कि आखिर हमारा समाज कहां जा रहा है। सवाल एक बार फिर से ये भी खड़ा होता है कि क्या छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन देना सही है। ये मोबाइल फोन कहीं हमारे बच्चों, हमारे समाज को दूषित तो नहीं कर रहा, और अगर कर रहा तो फिर उसको कैसे रोका जा सकता है। फिलहाल आपके क्या जवाब हैं इन सवालों पर, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइए।